स्वागत है आपका AN न्यूज़ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के इस न्यूज़ पोर्टल में। जैसा कि हम आपको लगातार पिछले कई दिनों से अलीगढ़ जनपद के अंदर लॉकडाउन की विभिन्न तस्वीरों को लगातार दिखाते चले आ रहे हैं और एक बार फिर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 3 मई कर दिया है और इसके बीच में हमारे यहाँ तमाम सरकारी एजेंसियाँ और तमाम जनप्रतिनिधियों के अलावा तमाम एजेंसियाँ उन गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने का प्रयास कर रही हैं, जहाँ पर रोजी रोटी का संकट लगातार गहराता चला जा रहा है। इसी बीच में यहाँ पर हम महानगर अलीगढ़ के जमालपुर क्षेत्र में मौलाना आज़ाद नगर क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं। तो उन एजेंसियों से अलग हटकर भी कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं समाजसेवी ऐसे हैं कि वहाँ पर मदद के लिए उन लोगों ने हाथ बढ़ाया है जहाँ पर ये सरकारी मदद शायद अभी नहीं पहुँच पा रही है। इसी क्रम में मैं आपकी मुलाकात कराऊँगा यहाँ पर कुछ समाजसेवी और प्रबुद्ध लोगों से। तो आपको अवगत करा दूं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष जनाब अहमद सईद सिद्दीकी साहब द्वारा उनके यहाँ गेस्ट हाउस में एक रसोई की व्यवस्था निर्धारित की गई है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कोरोना की वैश्विक महामारी का जो संकट उत्पन्न है, वो संकट का मुकाबला करने के लिए आज हमारे देशवासी न सिर्फ एकजुट हैं बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियां भी दलगत राजनीति से अलग हटकर इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। आपका क्या नाम है? अब्दुल सत्तार साहब, आप यहाँ किस लिए आए हैं और क्या कार्य रहेगा आपका? हम यहाँ से खाना ले आके गरीब आदमियों को घर घर पहुँचा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? शहनशाबाद 3 नंबर गली से। शहनशाबाद 3 नंबर से अब्दुल सत्तार साहब यहाँ लॉज पर बैठे हुए हैं और यहाँ से खाने के कुछ पैकेट ले जाकर वो वहाँ पर उन लोगों को पहुँचाएंगे जहाँ पर शायद अभी खाद्य सामग्री प्रशासन की नहीं पहुँच पा रही है। इसके अलावा भी विभिन्न भवनों से। आपका क्या नाम है भैया? आसिफ। आप कहाँ से आए हैं? हमदर्द नगर डी भी अपने आप में काफ़ी मलिन मोहल्ला कहा जाता है। इसके अलावा एक और भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। भाई क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? मौलाना आज़ाद नगर गली नंबर 1 के रहने वाले शमसुद्दीन हैं। इसके अलावा भी कुछ भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम। कहाँ से आए हैं? शहनशाबाद 3 नंबर। शहनशाबाद 3 नंबर। आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हैं आप? यहीं नज़दीक शहनशाबाद गली नंबर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद याम। कहाँ से आए हैं आप? मौलाना आज़ाद नगर नाले। मौलाना आज़ाद नगर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नाले रोड जमालपुर जी। मोहम्मद। देखिए तमाम मौजूद लोग ऐसे हैं कि यहाँ आसपास चुनिंदा क्षेत्रों से आए हैं और यहाँ पर कुछ अल्पसंख्यक बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पर शायद सरकारी मदद अभी नहीं पहुँच पा रही है। ऐसी जगह पर मदद पहुँचाने के लिए कृत संकल्पबद्ध होकर यहाँ के मौजूद लोगों ने एक मुहिम चलाई है और उस मुहिम में शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर लगातार यहाँ सहयोग दे रहे हैं राष्ट्र पर आई हुई इस वैश्विक आपदा के वक्त। हमारे साथ एक मौजूद लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सिद्दीकी साहब ने जो ये मुहिम शुरू की है लोगों तक भोजन पहुँचाने की, इसे किस नज़रिए से देखते हो? कितनी कारगर साबित हो रही है? बहुत कारगर हो रही है जी। और बहुत ही गरीब आदमियों को हम लोग पहुँचाते हैं जी, जो उनको खाना नहीं मिल पा रहा जी। बिल्कुल। कहते हैं कि फिर जाओ काशी और फिर जाओ काबा, पहले पड़ोसी को प्यार करो बाबा। भगवान को भोग कैसे लगेगा जब उसके बंदे ही भूखे रहेंगे। तो उन भूखे लोगों को 2 वक्त का निवाला पहुंचाने की मुहिम लगातार जनाब अहमद सईद सिद्दीकी साहब ने यहाँ से शुरू की है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको उस किचन का भी अवलोकन कराऊंगा। इसके अलावा जिनके द्वारा यहाँ पर ये मुहिम शुरू की गई है उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा और जानेंगे उनका उद्देश्य कि लॉकडाउन के दौरान कहाँ से उन्होंने शुरू किया था और आगे कब तक ये मुहिम उनकी चलने वाली है। लॉकडाउन के दौरान भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पहुंचाने के लिए एक सराहनीय पहल लगातार की जा रही है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, महानगर अलीगढ़ के जमालपुर क्षेत्र में मौलाना आज़ाद नगर अल्पसंख्यक क्षेत्र है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष जनाब अहमद सईद सिद्दीकी द्वारा एक किचन पिछले कई दिनों से लगातार बनाई गई है। तो मैंने आपको नीचे भी उन लोगों की मुलाकात आप लोगों से कराई कि जो लोग यहाँ इस किचन के माध्यम से उन परिवारों से जुड़े हुए हैं जिन परिवारों तक अभी शायद सरकारी राहत सामग्री अभी नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन इससे अलग हटकर मैं आपको उस किचन की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जिस तरह से पैकिंग की जा रही है, न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है बल्कि स्वच्छता का भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर सुशील शर्मा जी कौन?
आप सुशील शर्मा जी हैं जो कि निरंतर पैकिंग के कार्य में जुटे हुए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ निर्धारित की गई हैं? बहुत बढ़िया, बेहतरीन, स्वच्छता का किस तरह से ध्यान रख रहे हैं आप लोग? बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी दल और सभी वर्ग के लोग यहाँ पर निरंतर जुड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, और पैकिंग यहाँ पर युद्ध स्तर पर जारी है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गिरीश शर्मा जी। गिरीश जी, क्या कहना चाहेंगे इस बहुत से लोग होते हैं जो सवेरे प्रातःकाल मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं या फिर तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, लेकिन इससे अलग हटकर सच्ची समाज सेवा वो होती है कि हम अपने शरीर के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से सामने वाले का कहीं ना कहीं कुछ भला करें, सामने वाले के चेहरे पर जरा सी मुस्कान लाने का काम करें। इसी तरह लॉकडाउन में यहाँ पर ये मुहिम चलाई गई है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म और मजहब के लोग लगातार जुटे हुए हैं एक मिशन की तरह कि न सिर्फ इस सामूहिक शक्ति के बल पर वो उन भूखे लोगों को 2 वक्त की रोटी पहुंचाएंगे, बल्कि कोरोना के इस राक्षस से मुकाबला भी करेंगे। अब इसके बाद किचन का हमने अवलोकन किया, अब मिलेंगे उस शख्सियत से जो शख्सियत यहाँ पर लगातार पर्दे के पीछे रहकर इस समाज सेवा के कार्य को निरंतर बखूबी अंजाम दे रही है। इस शहरे नामुराद की इज्जत करेगा कौन? अरे हम भी चले गए तो मोहब्बत करेगा कौन? इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हों, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन? ये शेर मैंने पढ़ा है समाजवादी पार्टी के ऊपर। भले ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार कोरोना के नाम की विपदा आई हुई है, उस वक्त दलगत राजनीति से अलग हटकर समाजवादी पार्टी के सिपाही भी लगातार अपनी दलगत भावनाओं से अलग हटकर समाज सेवा में लगातार जुटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये संदेश भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाले ज़रूर लगे हुए हैं, लेकिन हिफाजत करने में उनका भी रोल कहीं ना कहीं यादगार है। तो इसी क्रम में मैंने आपको यहाँ पर उस रसोई की व्यवस्थाओं से परिचित कराया जो रसोई यहाँ पर जमालपुर मौलाना आज़ाद नगर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से संचालित की जा रही है। लॉकडाउन में उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए जिन ज़रूरतमंद लोगों तक मलिन बस्तियों में भोजन का संकट गहरा रहा है, तो इस रसोई को संचालित करने का श्रेय यहाँ पर जाता है समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष जनाब अहमद सईद सिद्दीकी साहब, जो कि अलीगढ़ नगर निगम के भी पूर्व पार्षद हैं और इसके 2 बार पार्षद रहे हैं, और काफ़ी समाज सेवा के क्षेत्र में भी उनका योगदान कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता है। तो आइए मुलाकात करते हैं। स्वागत है हमारी इस रिपोर्ट में जनाब अहमद सईद सिद्दीकी साहब का। सिद्दीकी साहब, क्या प्रेरणा रही लॉकडाउन में भी कि आप क्या पूरा बताना चाहेंगे, क्या संदेश आपको? असल में बड़ी चीज़ ये हुआ कि जब ये देखा गया कि कोरोना को लेकर के पूरा विश्व परेशान है, और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में भी, क्योंकि यहाँ पे गरीब मजदूर, बहुत सारे कारखाने वाले बेचारे गरीब जो रोज़ाना लाते हैं, रोज़ाना कमाते हैं, रिक्शा चालक, सब सब्जी फरोश, जितने भी लोग हैं, वो उनको एक खाने की थोड़ा प्रॉब्लम होना हमने महसूस किया। और उसी को लेकर के हमारी जो समिति है, फैज़ान पब्लिक स्कूल समिति जो रजिस्टर्ड है, हमने ये सोचा, जो हमारी समिति स्कूल भी चलाती है, मदरसे भी चलाती है, वीर अब्दुल हमीद पार्क भी हमारी समिति ने गोद ले रखा है, क्योंकि हमारी समिति में ज़्यादातर सभी लोग इसी भावना के हैं कि हम देश सेवा करें और देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की पूरी इज्जत करें और सद्भावना पूर्वक रहने का काम हम लोग करते हैं। तो उसको लेकर के हमने ये यहाँ पे जो कम्युनिटी किचन चलाने का प्रण किया हमारी कमेटी के लोगों ने, और उसमें ये तय किया है कि बहुत सारे लोग सूखा खाद्यान्न बांटते हैं, जिनको पता ही नहीं रहता कि हमने कितना बांट दिया, कौन ले गया, लेकिन वो गरीब आदमी जिसके पास कोई पहुंचता भी नहीं है और वो बेचारे थोड़ा बहुत परेशानी में रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम पका हुआ खाना उनको वितरित कराएं। उसको लेकर के हमने यहाँ पर करीब शुरुआत में 500-600 लोगों को पैकेट बना करके वितरण करने का काम किया, और हमने एक टीम तैयार की। उस टीम के अंदर मेरे पास इस वक्त 60 लोग नागरिक हैं जो बेचारे यहाँ एक आते हैं और वो अपना कोई 10 पैकेट, कोई 20 पैकेट, कोई 25 पैकेट इस तरीके से ले जा करके वो लोगों तक पहुँचा देते हैं, जिससे कि कोरोना को लेकर के भीड़ भाड़ भी नहीं रहती और इसका पूर्ण हम लोग डिस्टेंस वगैरह का पूरा ध्यान रखते हैं। उसी को लेकर के हमने ये व्यवस्था शुरू की है, और अल्लाह ताला से हमें उम्मीद है कि हमारे देश इस कोरोना रूपी राक्षस से मुक्ति पाएगा। हम इस पर जीतेंगे, हम हर नागरिक के साथ हैं,
और पूर्ण तौर से हमारा ये प्रयास रहेगा कि जब तक लॉकडाउन है हम इसी तरह की सेवा करते रहेंगे। अब वो 500-600 से हमारा जो टारगेट है लगभग 700-800 तक पहुंच चुका है। हमें इसकी परवाह नहीं है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको देगा। सभी लोग जो हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं सब समाज के लिए, पुण्य के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और AN न्यूज़ का भी होता हमारे ओम पंडित जी का कि वो आए और इसका दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत ही छोटा, मच्छर की टांग से भी छोटा काम है। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं इसी तरह की सेवा हमारे अलीगढ़ के नागरिकों को देने का कष्ट करें। इसी के साथ ही मैं अपने सभी टीम के लोगों का, यहाँ पर हमारे नगर आयुक्त जी आए, सत्यप्रकाश पटेल साहब और हमारे फूड इंस्पेक्टर आई गौर जी, बहुत उन्होंने भी हमारे इस कार्य को बहुत सराहना तो सिर्फ अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले, लोग इससे जो है अच्छे तरीके से इसको मतलब हमारे भोजन को खाएं, ग्रहण करें और हमें दुआ दें। हम इसी के तलबगार हैं। इसी के साथ ही मैं आप यहाँ पधारे और इसका मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम आमीन कहेंगे। जिस तरह की दुआएं जनाब अहमद सईद सिद्दीकी साहब ने यहाँ पर हमारे मुल्क के लिए किए हैं और सेवा का भाव भी लगातार दिखाया है। तो जैसा कि हमें सिद्दीकी साहब ने बताया कि उनकी किचन यहाँ पर पिछले कई दिनों से निरंतर संचालित की जा रही है और प्रशासनिक अधिकारी भी, जहाँ तक नगर निगम के अफसरों की बात है, तो यहाँ पर इस किचन का वो दौरा भी कर चुके हैं। और रही बात कोरोना के वायरस की, तो कोरोना के वायरस से जिस प्रकार यहाँ सभी हिंदू मुस्लिम डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जल्द ही सामूहिक शक्ति के बल पर इस कोरोना नाम के वायरस को हम मुल्क से, न सिर्फ मुल्क से बल्कि समूचे विश्व से बाहर खदेड़ने में निश्चित ही कामयाब हो जाएंगे। तो केवल दो बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हम वो चिराग नहीं जो हवाओं से बुझ जाएं, हम वो चिराग नहीं जो हवाओं से बुझ जाएं, आंधियों से कहो कि औकात में रहें। सहयोगी हनी वाशने के साथ मैं प्रदीप पंडित, AN न्यूज़ अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।